हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया, इसकी एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फॉर्मूले का भी वीडियो मैंने बना लिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा टेबल दिया है, बराबर, क्रम, आधार, ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बराबर, जिसमें यहाँ पर आधार दिया है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। तो हमें ऊंचाई फाइंड करनी है, और दूसरे सवाल में ऊंचाई दी है, हमें आधार फाइंड करना है, तीसरे सवाल में भी आधार फाइंड करना है, और चौथे सवाल में हमें ऊंचाई फाइंड करनी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, जिसमें आधार और ऊंचाई दी थी, बराबर। और यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, या तो आधार नहीं दिया होगा या तो ऊंचाई नहीं दी होगी, वो हमें फाइंड करना है, वो हमें ढूंढना है, बराबर। तो शुरू करते हैं। तो पहले सवाल में आधार 20 दिया है और ऊंचाई हमें नहीं दी, बराबर। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हमें 246 दे दी है, बराबर, और आधार की वैल्यू हमें 20 दे दी है, 20 सेंटीमीटर दे दी है। यानी मैंने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह में 246 लिखा और आधार की जगह मैंने 20 लिखा, और गुणे ऊंचाई, बराबर। अब ये गुणांक में है, बराबर, तो भागाकार में जाएगा, यानी कितना होगा? 246/20 होगा। अब इसको भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 12.3। देखो कैसे मिलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होता है, बराबर। एक संख्या बाद पॉइंट, यानी 123, 12.3 होगा, ये हमें ऊंचाई मिलेगी। ओके, चलो दूसरा सवाल। इस सवाल में हमें आधार ढूंढना है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी 154.5 बराबर आधार गुने 15। अब ये 15 गुणाकार में है तो भागाकार में जाएगा, यानी 154.5 बटे में 15 बराबर आधार। अब पॉइंट हटा दो, तो यहां से पॉइंट हटाया तो बटे में 10 आ जाएगा। अब इसको इससे भाग दे देंगे, 1545 को अगर मैं 15 से भाग देता हूं, बराबर, तो 15 एकम 15 होगा, और यहां से दो संख्या उतारनी पड़ेगी, तो 0 और 15 3 45, यानी मुझे कितना मिलेगा? 103 बटे में 10, यानी 10.3 सेंटीमीटर मैं लिख सकता। ओके, अगला सवाल दिया है जिसमें आधार हमें ढूंढना है, ऊंचाई 8.4 दी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, तो 48.72 बराबर आधार गुणे 8.4, यानी 48.72 बटे में 8.4। तो मैंने पॉइंट हटाया, तो यहाँ पॉइंट हटाऊंगा, 48 की 72 के बाद जो पॉइंट हटाया तो बटे में 100 रखा, 8.4 का पॉइंट हटाया तो ऊपर मैंने 10 रखा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब मैंने क्या किया, दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं, बराबर। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 बचा, तो 4 अट्ठे 32, यानी 1218 बटे 4, और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर ये 4 से 4 कट गया। अब ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, देखो सबका प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 3 के पहाड़े में आता है, यानी 3 से भाग जाएगा, यानी 3 गुणे 3 चौक 12, 0, दो संख्या उतारेंगे इसलिए, और 3 छंग 18, बराबर, नहीं 406 आएगा। इसको इससे काट देंगे, ये इससे ये कट जाएगा, बराबर, ठीक है। और इससे इसको भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 58, बराबर।
और 58/10 यानी कितना मिलेगा 5.8। ये हमें आधार मिल गया। अगला सवाल में हमें आधार दे दिया है, ऊंचाई फाइंड करनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 16.38। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 16.38 बराबर 15.6 गुणे h, यानी 16.38 बटे में 15.6 बराबर, ये गुणाकार में तो भागाकार में जाएगा। पॉइंट हटाया, यहाँ पर 2 संख्या बाद पॉइंट है, नीचे 100 रखा, यहाँ पे 1 संख्या बाद पॉइंट है, यानी ऊपर मैंने कितना रखा 10 रखा बराबर। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको इससे भाग दिए दो बराबर, तो हमें कितना मिलेगा 10 1.05 बराबर। अब भाग देना आपको आना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा टेबल दे दिया है बराबर, ठीक है, जहां पर आधार लिखा है, ऊंचाई लिखी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, हमें ऊंचाई फाइंड करनी है। दूसरे सवाल में हमें आधार फाइंड करना है और तीसरे सवाल में ऊंचाई फाइंड करनी है बराबर। तो अपने 1 बाय 1 सब सम करेंगे। तो पहला सवाल दिया आधार हमें 15 सेंटीमीटर दे दिया है, ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह मैंने लिख लिया 87, 1/2 का 1/2, आधार हमें 15 दिया तो यहाँ 15 लिख लिया और ऊंचाई की जगह मैंने h लिख लिया। अब ये दो जो है ये डेनोमीटर में तो न्यूमरेटर में जाएगा, हर में तो अंश में जाएगा, तो 87 गुणे 2 यानी कितना होगा 174 बराबर ये 15 गुणे h, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ये 15 जो है वो गुणाकार में तो भागाकार में जाएगा, तो 174/15 बराबर ऊंचाई, यानी हमें ऊंचाई कितनी मिलेगी 11.6 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिया है आधार हमें ढूंढना है, ऊंचाई हमें 31.4 दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 1256 दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिख लिया 1256 बराबर 1/2, आधार को मैंने b लिख लिया यानी बेस, और ऊंचाई मैंने 31.4 लिख लिया। अब ये जो है ये दो मैंने इधर ले लिया, इन्हें 1256 दूनी 2512 इसका गुना करेंगे बराबर, इन्हें 2512 बराबर b गुणे में 31.4, यानी 2512 बटे में 31.4। पॉइंट हटाओ नीचे से तो ऊपर 10 आएगा। तो अब 314 से 2512 को भाग दो, 314 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूंगा तो 2512 मिलेगा बराबर, यानी 8 गुणे में 10, यानी हमें बेस कितना मिलेगा आधार 80 सेंटीमीटर। ऐसे तीसरा सवाल दिया है आधार हमें 22 दे दिया है और ऊंचाई हमें फाइंड करनी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 170.5 दशमलव दे दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 170.5 बराबर आधार 1/2, आधार हमें 22 दिया है तो 22 मल्टीप्लाई बाय h यानी गुणा में h यानी हाइट। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, जो मुझे इजी पड़ता वो करूँ, तो मैंने यहाँ से इसको भाग दे दिया 22 को, तो 11 दूनी 22 हो गया, तो 170.5 बराबर 11 गुणे h, यानी ये 11 अपॉन में आएगा 170.5 बटे में 11 बराबर h, यानी पॉइंट हटाया यानी 1705 बटे में 11 गुणे 10, यानी कितना मिलेगा, इसको मैं 11 से भाग दूंगा तो 155 मिलेगा, 155 बटे में 10, यानी ऊंचाई हमें कितनी मिलेगी 15.5 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।